ये कि अगर आपको सफलता चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए ही चाहिए, तो आप रणनी से प्रेम करिए। ज़हीर आज़म बात करने वाले एक बड़ी मोटिवेशन की तरफ, यानी दुनिया में लाइफ में अगर आपको सक्सेस होनी यानी सफलता प्राप्त करनी ही करनी है, तो आपको एक मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कौन सी ऐसी जज्बा होनी चाहिए आपके अंदर, वो कौन सी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी मोटिवेट होने के लिए हम किस सक्सेस के फॉर्मूले को अपनाएंगे, यानी अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और सक्सेस को कैसे प्राप्त करेंगे, पूरी की पूरी बात करने वाला आवाज, यानी किस तरह से पावरफुल अपने आप को मोटिवेशन बनाएंगे, मोटिवेशनल इंसान बनाएंगे आपको, और उसके बाद सफलता को कैसे हम प्राप्त करते हैं। यानी गोल आपकी जो है, आपकी जो टारगेट है, जो करियर है, जो इंसान की एक सफलता होती है, उसके राज को हम जानेंगे। हम बात करते हैं कि सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, या सक्सेस है क्या, सक्सेस है क्या और सक्सेस मिलती कैसे है, इस बात को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि आज अगर आपने सक्सेस की इस क्लास को लिया, पूरी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, आप 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले सिर्फ ओनली फॉर ओनली सक्सेस के बारे में। सक्सेस होते कैसे इंसान यार, सक्सेस के लिए करना क्या पड़ता है। सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर सफलता चाहिए, अगर सफलता चाहिए तो रंडियों से प्रेम करना सीखो। किसी लड़की से प्रेम मत करो, कभी किसी लड़की से प्रेम करने के लिए मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूं, क्योंकि एक लड़की से प्रेम करने में क्या संघर्ष उठानी पड़ती है, क्या जिंदगी लगानी पड़ती है, अपनी जिंदगी में कौन सी कीमती समय देना पड़ता है उसके लिए। आज हम बात करते हैं एक लड़की के बारे में, और बात करेंगे एक साथ में रंडी के बारे में। यानी हमारी कहना है ये कि अगर आपको सफलता चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए ही चाहिए, तो आप रंडी से प्रेम करिए। अगर सफलता चाहिए तो रंडी से प्रेम करिए। आइए हम देखते हैं कि क्यों ऐसी व्यवस्था और ऐसी आस्था को अपनानी पड़ी कि जहां पर एक लड़कियों की आस्था और व्यवस्थाओं को छोड़कर एक रंडी की तरफ जाना पड़ा। यानी सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको रंडियों से प्रेम करना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि सक्सेस, सक्सेस है क्या। एक इंसान के जीवन में जितनी भी उसकी स्वीकृति, कृति, सम्मान, ऐश्वर्य, पैसा, रुपए, धन दौलत, जो भी कह लीजिए, वो उसके सक्सेस का हिस्सा होता है। हम सक्सेस उसे कहते हैं जिसमें सक्सेस के हिस्सा होते हैं। और रियल सक्सेस जानते हैं क्या होती है। रियल सक्सेस होता है किसी काम की पूर्ति होना। कहते हो कि टेंशन हो रहा है सर, प्रेशर है, परेशानी है, बहुत गरीब हूं, परिस्थिति खराब है, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें यार, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, परिवार सपोर्ट नहीं करता, परिस्थिति सपोर्ट नहीं करती, हमारी जिंदगी हमसे हार चुकी है यार, बहुत थक चुके हैं, टूट चुके हैं सर। कभी सोचे हो कि सारे सिक्कों का एक ही पहलू है यार, एक ही पहलू के सारे सिक्के हैं। कैसे सक्सेस, टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानी, परिस्थिति, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी कार्य की अपूर्ति और पूर्ति की बात करता है। कोई कार्य अगर पूरा हो गया तो तेरे पास टेंशन नहीं रहेगा, तेरे पास चिंता नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगा। परेशानी तभी होगी जब कार्य नहीं पूरा होगा, सही तरीके से नहीं होगा, कष्ट होगा। अगर सही तरीके से तेरा कार्य पूरा हो गया तो कष्ट नहीं होगा। यानी परेशानी और टेंशन, यानी किसी कार्य के पूरे होने और ना पूरा, अपूर्ण या पूर्ण की परिस्थिति को सक्सेस कह सकता है। तो सक्सेस का मतलब भी होता है, सक्सेस इस प्रोफेशन में अगर सक्सेस होना चाहता है ना, लाइफ में तीन ही चीज है यार, जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड लगी हुई है यार, एक एक चीज में, पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया के जितने भी मनुष्य जीव है, ये लगे हुए सिर्फ सक्सेस के पीछे। मैं तीन तीन चीजों के पीछे। सक्सेस में तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, तेरा प्रोफेशन बेस्ट इंपोर्टेंट, तेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए प्लस मनी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि दोनों की फ्रीडम जब तक नहीं रहेगी तब तक तू सफल नहीं है, असफल है। और जब तीनों एक साथ अगर तेरे लाइफ में अगर देखने के लिए मिल जाएगा आपकी लाइफ में, तो आप समझिए कि आप 100% सफल हैं। बात करते हैं कि एक स्त्री और एक लड़की में संबंध जो मैं बताऊं, कि एक महिला जो होती है, जो कि वैश्या के रूप में होती है, और वही महिला एक स्त्री की, यानी कुंवारी अविवाहित महिला के रूप में होती है। एक समय आती है कि उसकी दर्जा एक वैश्या की दी जाती है, उसकी दर्जा एक कुंवारी अच्छी गर्लफ्रेंड या महबूबा या मोहब्बत, जो भी कह लीजिए आपके लाइफ में, उसको देते हैं। हमारी ये आपसे एडवाइस क्यों रही है, क्योंकि आपसे एडवाइस मैं क्यों कर रहा हूं कि आपको अगर सफलता चाहिए, सफलता चाहिए चाहिए चाहिए, तो किसी रंडी से प्रेम करिए, किसी लड़की से प्रेम मत करिए। क्यों नहीं, आइए हम जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि स्त्री है क्या यार, स्त्री एक स्त्री ही होती है भाई, स्त्री और कुछ नहीं होती है, कि स्त्री स्त्री होती है। अब स्त्री के पीछे कुछ ऐसे रहस्य है ना छिपे, जिसे दुनिया जानता नहीं है, तुम जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, और फिर भी दुनिया में आप मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और अपनी प्रोफेशन की सबसे बेस्ट अहमियत जो होती है ना, लाइफ की अहमियत है ना, आप स्त्री को देते हैं। और स्त्री क्या करती है कि आपकी अहमियत को तोड़ देती है, पानी फिर देती है। ये थोड़ा सा जानते हैं ना, एक महिला अगर स्त्री से अगर आप प्रेम करते हैं ना, किसी महबूबा से प्रेम करते हैं, जिसे महबूबा आप कह लीजिए, गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो प्रोसेस फाइल कर लीजिए,
आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम करने वाली स्त्री 2 बार बदलती है। इस स्त्रियों की बदलाव और परिवर्तन जो होता है ना जिंदगी में 2 बार होता है यार, 2 बार होता है। पहला, कम इन लाइफ बिफोर, एक जिंदगी में आने से पहले। कम इन लाइफ आफ्टर, एक जिंदगी में आने के बाद। अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है, या तो तेरी जिंदगी में आने के बाद एक बार बदलेगी, या तो आने से पहले एक बार बदल चुकी रहेगी। यानी एक बार उसका एक हो चुका रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कह लीजिए। परिस्थिति के साथ अगर सामना करना है, जिंदगी में सफलता है, सक्सेस होना है ना आपको, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक औरत जिससे आप सब कुछ समझते हैं यार, आप अपने घर संसार परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, सिर्फ एक महिला और एक स्त्री के लिए, क्योंकि सिर्फ आप उससे प्रेम करते हैं। एक पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है एक पुरुष, अपने घर संबंध सगे संबंधी सबको छोड़ने के लिए, पैसा रुपया धन दौलत सबको छोड़ने के लिए, सिर्फ एक महिला के लिए, क्योंकि वो महिला उसके लिए बेस्ट होती है। लेकिन एक महिला की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया से डर जाएगी, थक जाएगी, लेकिन जिससे प्यार करती है उससे लड़ जाएगी। इसके पास ये खूबी, अच्छी खूबी है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी खूबी भी है और बैड खूबी भी है कि जिसके लिए पूरी दुनिया धन दौलत घर संसार सबको छोड़ दिया, जिस पुरुष ने, जिस स्त्री के लिए, जिस पुरुष ने सब कुछ अपना छोड़ देता है, पूरी करियर की वाट लगा देती है, वो महिला अगर इससे कोई बेस्ट मिल गया तो इसके लिए नेक्स्ट शब्द का यूज कर देती है। जिसके लिए पुरुष घर संसार की स्त्री के लिए, महिला के लिए पूरी दुनिया छोड़ देता है, अरे स्त्रियां तो इस पुरुष को ही छोड़ देती, क्योंकि बेस्ट द नेक्स्ट, उनके लिए बेस्ट द नेक्स्ट का जो पहरादार है ना, हमेशा खड़ा रहता है लाइफ में। जैसे ही आपसे बेस्ट मिलेगा बेटा, आपको छोड़ के साइड होकर फिर दूसरे अपनाएगी। थोड़ी सी इसके रहस्य बात, एक स्त्री के पास बहुत सारे रहस्य होते हैं, लेकिन कुछ रहस्यों से ही पर्दा उठाते हैं। थोड़ी सी रहस्य देख लीजिए। पूरी जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है ना, सफल होना है, टैलेंट है, करियर बनानी है, फ्यूचर बनानी है ना, तो फिर ये अपनानी पड़ेगी। ये नहीं अपना सके ना, तो पूरी दुनिया में ऐसे हिलाते रह जाओगे, कभी सफल नहीं होने वाले, कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफलता चाहिए ही चाहिए तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक स्त्री 2 बार बदलती है, एक जिंदगी में आने से पहले और जिंदगी में आने के बाद। लेकिन एक स्त्री की रहस्य जो होती है ना, रहस्य क्या होता है यार? रहस्य का मतलब एक अद्भुत गुण है, एक ऐसा गुण जिसके बारे में जानना बहुत ही कम लोगों को मिलता है, जानने के लिए बहुत कम लोगों को मिलता है। उसके बारे में जानना, इस गुण के बारे में जानना बहुत नामुमकिन होती है। एक स्त्री के पास ये 3 चीज इतनी कूट कूट करके भरी होती है परमात्मा ने, इतनी कूट कूट करके भरी होती है परमात्मा ने, कि पूरी ब्रह्मांड में एक स्त्री से पूरी दुविधाएं और सुविधाएं शुरू भी होती है, और एक स्त्री पे दुविधाएं और सुविधाएं खत्म भी होती है आपकी। एक छोटी सी बात देखिए कि सौंदर्य प्रदर्शन, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सौंदर्य का किसी की विवेचना है या आलोचना है, संबंध की बात की जाए, अगर सौंदर्य से हो, उसकी प्रसाधन से, तो एक स्त्री है। यानी दुनिया में सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने वाली एक स्त्री है, जो किसी सौंदर्य से सारा समाज घायल हो चुका है, दूसरा, एक भावनात्मक कला होती है उनके पास, बात करने का, ये सब फील करने का, कैसे हो, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, बहुत याद आ रही है तेरी यार, दिल नहीं मानना, ये उसके पास भावनात्मक बात होती है, बातों करने की कला होती है, बात को समझने की कला होती है। और जिस पुरुष की अगर एक बार भावना किसी स्त्री ने समझ लिया ना कि किस डिपार्टमेंट का है, इसका माइंड किस क्षेत्र का, किस फील्ड का है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो तुम्हारा क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ गई ना, आपकी भावना को समझ गई ना, कुत्ते की नाच नचाएगी, अपने आगे पीछे कुत्ते की नाच नाचोगे, कुत्ते की तरह 2 मिला तो फिरोगे, लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है यार, तुम कुत्ते की तरह हिलाओ ना इसके आगे पीछे। बात करें कुत्ते वाले पे, एक अंग प्रदर्शन होता है, दुनिया की सबसे बड़ी चेष्टा अगर कोई स्त्री रखती है ना अपने पास, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अस्त्र शस्त्र जब काम नहीं करे, पूरे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं ना, तो एक अस्त्र शस्त्र स्त्रियों के पास होता है, अंग प्रदर्शन। यानी दुनिया में अगर सारी चीजों से फेल हो सकती है, तो एक चीज आपके पास चला देंगे, अंग प्रदर्शन। जब अंगों का प्रदर्शन होता है ना, तो इससे देवताएं भी अपनी बरमाने चल गए। अरे इंसान की वैल्यू तो छोड़िए यार, जब अंग की प्रदर्शन आ जाती है, तो ये देवताओं को भी औकात नहीं है कि कुछ कर पाए। एक स्त्री के पास ये 3 ऐसे हथियार होते हैं कि पूरी दुनिया को घायल कर सकती है, पूरी ब्रह्मांड को हिला सकती है। और इस इतनी बड़ी ताकत हिलाने वाली को
जब कोई एक पुरुष देखता है, पुरुष का प्रेम जो होता है केंद्र की तरह होता है, स्थिरता होती है। एक बार अगर किसी महिला से अगर प्रेम हो गया तो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन उससे हार जाता है जिससे वो प्रेम करता है। लेकिन एक महिला अगर किसी से प्रेम करती है तो पूरी दुनिया से हार जाएगी, लेकिन उससे जीत जाएगी जिससे वो प्रेम करती है, क्योंकि उस पर 100% भरोसा रहता है कि हमारे पीछे झुक जाएगा। एक महिला के पास हमें जानिए कि महिलाओं की बदलने की कारण क्या है, रीति क्या है। इसके पास 3 ही शस्त्र वस्त्र है। एक शस्त्र सौंदर्य प्रसाधन, धनात्मक कला, और एक अंग प्रदर्शन है। अदालत की थोड़ी सी बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी इतिहास की मैं बात बता रहा हूँ। इतिहास उठा के देख लेना, पूरी ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ। शास्त्र उठा के देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना, एक बात जरूर आएगी, स्त्रियों की अदालत में जब भी अगर फैसला हुआ है तो दर्द सिर्फ लड़कों को हुआ है, नसीब उन्हीं को मिला है। स्त्रियों की अदालत में सिर्फ कष्ट जो होता है वो सिर्फ पुरुषों के लिए होती है। स्त्रियों की अदालत में एक ही फैसला होती है, आई एम द बेस्ट। ये सिर्फ बेस्ट होती हैं, बाकी नेक्स्ट होता रहता है और आप कष्ट झेलते रहते हैं और बेस्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि थोड़ी सी अगर आपको सफल होनी, यानी इसकी लाइफ में अगर आपको सफल होनी, आप यूपीएससी, पीपीएससी, जेपीएससी या आईएएस, पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, जेएसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, इंडिया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आए आप प्रोफेशन से या प्रोफेशन से हट के किसी बिजनेस डेवलपमेंट में आप हैं, इस दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, तो आप सिर्फ इतना फोकस करिए कि आपकी टारगेट क्या है, आपकी सक्सेस क्या है, सक्सेस में चाहते क्या यार, आप किस टारगेट पे हैं। अगर आपके पास टारगेट है, फिक्स है कि यही आपको करनी है, तो 100% आप सफल होंगे। और सफल होने के पीछे का थोड़ा सा राज जान लीजिए, थोड़ी कारण जान लीजिए। अगर हमें सफल होना है ना, अगर अपने आप को सफल करना है ना, तो इन रंडियों से प्रेम करना पड़ेगा। इसके जगह पे देखो, थोड़ी सी बात सुनो, पूरी कायनात से लड़के पूरी दुनिया को जीत गया, किस बात के लिए? एक लड़की से अगर आप बात करते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक सेक्स के लिए पूरी 24 घंटा बात करते हैं, 12 घंटा बात करते हैं, हजारों घंटा बात करते हैं, सिर्फ किस लिए? ओनली फॉर वन सेक्स, एक छोटी सी खुशी और छोटी सी हैप्पीनेस के लिए। लेकिन अगर यही हैप्पीनेस की बात करूं मैं, कि दुनिया में ये तो हैप्पीनेस मार्केट में भी मिलता है यार, मार्केट से खरीद के खा लो, यानी किसी वैश्या का यूज करो, मार्केट से यूज करो। अगर 15-20 मिनट की खुशी चाहिए तो हैप्पीनेस चाहिए तो किसी वैश्या को पकड़ो यार। यहाँ मार्केट में इतने घंटे जो आपने बर्बाद किया ना, इतने लाइफ में इतने पॉइंट को बर्बाद करता है ना, इतने सारे प्रोफेशन को छोड़ देता है, तो करियर की बात लगा देता है ना, सिर्फ 5-10 मिनट की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो वहां पे उस 5-10 मिनट के हैप्पीनेस के लिए इन स्त्रियों के जगह पे उन रंडियों को सेलेक्ट करो, जो वैश्याओं को सेलेक्ट करो, जो पैसे लेकर के सुख देती है। 100% कह रहा हूं, गारंटी है, चैलेंज है कि आप सफल होंगे, होंगे, सफल होंगे। ये सक्सेस का थोड़ा सा पहलू समझ लेते हैं। सक्सेस का मतलब होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक बेस्ट प्रोफेशन है। इन 3 चीजों को मिला के बनती है सक्सेस। और दूसरा सक्सेस का मतलब होता है किसी कार्य का पूरा होना, एक ऐसा कार्य जिसके पूरा होने से आपको अपने ऊपर अफसोस के जगह पे गर्व होता है, यानी एक ऐसा कार्य जो गर्वशील हो, उसको हम सफलता या सक्सेस कह सकते हैं। एक बात सुनिए, अब थोड़ी सी ध्यान देते हैं कि सक्सेस का जो फुल फॉर्म जो होता है ना, सिर्फ इतनी समझ लिया तो 100% की गारंटी में देता हूं कि आप सफल होंगे तो होंगे। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर अपने लाइफ में सक्सेस है, तो सक्सेस के सिर्फ फुल फॉर्म पे ध्यान दे देगा, अगर ध्यान दिया होगा तभी सक्सेस है। लाइफ में सक्सेस होना है ना, करियर को, लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है ना, बेस्ट से बेस्ट बनना है ना आपको, तो सिर्फ सक्सेस का फुल फॉर्म पे ध्यान देना। पहला है सी योर गोल। अब लाइफ में जैसे ही अपने टारगेट को, गोल को फोकस करते हो ना, देखते हो ना, वैसे एंट्री होती है इन रंडियों की, इन स्त्रियों की गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है वहां पे लाइफ में, वहां लड़कियों की एंट्री हो जाती है यार। ऑटोमेटिक दुनिया से आपके पास आएगी, एसएमएस आएगा, कॉल आएगा, चलते हुए रास्ते में मिल जाएगी, कहीं भी टकरा जाएगी। एक लाइफ में ओनली कम इन द लाइफ, जब जीवन में जीवन आता है ना सक्सेस वाला, तो फटाक से एक लड़की अरेंज कर देता है, ए यहाँ पे गोल गोल चौराहे पे घूमने लगा। जैसे ही आप अपने टारगेट को फोकस करेंगे, अपने गोल को फोकस करेंगे, वैसे ही कदम पड़ता है इन स्त्रियों की, लड़कियों की। इससे सिर्फ आपको टेंशन ही, ये तो लाइफ में आपके साथ जितना हो रहा है उससे ज्यादा भगवान के साथ हुआ था यार। उससे ज्यादा सनातन शास्त्र उठा के देख लो, परमात्मा भगवान इस ब्रह्मांड में रहने वाले एक से एक दिग्गज देवताओं के साथ भी हुआ है, वही हुआ।
तो जो पहले हुआ था वही घटना आज भी हो रही है, कंडीशन बदल गया है, बस कंडीशन बदल गया है। बात करते हैं, जैसे ही फोकस करना है ना, अपने सिर्फ टारगेट पे फोकस करो, गोल पे फोकस करो, लाइफ में एंट्री हो जाएगी घर लेके, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। ये भगवान के साथ भी हुआ था। दूसरा, यू यू फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को समझो, अपनी आने वाली बाधाओं को समझो, तो तुम्हारे लाइफ में सक्सेस को रोक रही है, यानी सक्सेस लेने से जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, बाधाएं को समझो, अपने उन बाधाओं को समझो जो तुम्हारे लाइफ में सफलता के कारण बन रही है, उन बाधाओं को समझो। और इस बाधा को नहीं समझ पाया था शिव, मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी भगवान शिव के बारे में। यार जब बाधाएं आती है लाइफ में तो क्यों आती है? जैसे अपने टारगेट फोकस पे गोल किया, देखा थोड़ा सा अपने टारगेट को फिक्स किया, यहां सक्सेस होना है, अब जैसे पड़ाव रखा, पहली कदम रखा, वैसे एक लड़की की एंट्री हो गई, उसी तरह भगवान की भी लाइफ में एंट्री होती है। और जैसे अपनी बाधाओं को समझा कि ये बाधा है, बाधाओं को नहीं समझोगे तो लाइफ में शिव की तरह हो जाओगे। यानी शिव भी अपने लाइफ में बाधाओं को नहीं समझ सके थे। जब एक बार भगवान शंकर पूरी ब्रह्मांड में एक बार तपस्या में लीन थे, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से परिपूर्ण अपनी ऊर्जा स्रोत को इस ब्रह्मांड में विक्षेप कर रहे थे, खोल रहे थे, और उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को ले रहे थे। यानी एक प्रकार से कहते हैं कि तपस्या और सिद्धि में लीन थे। उस वक्त एंट्री हुआ उनके लाइफ में एक लड़की की। इनको नहीं प्राप्त किया जा सकता था, इतनी प्रोटेक्शन लगाए थे, फिर भी एक लड़की ने तपस्या कर डाली, इसी की स्पेशली मैं उस लड़की के नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी है, बस फर्स्ट पत्नी। और जैसे तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होना पड़ा, शिव को जाना पड़ा। यानी बाधा है, लाइफ तो एक बाधा है, कमजोरी होती है। इस देवताओं की कमजोरी थी भक्ति, और इस इंसानों की कमजोरी है प्यार मोहब्बत। इसके पास लाइफ में थोड़ी सी बाधा आई, इसने लाइफ में देखा कि बाधाएं बन रही है, हमारी भक्ति, हमारी जो सिद्धि है, तपस्या, उसमें भंग करने के लिए सारी देवताओं की टोली मिलकर के एक लड़की को तपस्या करा दिया धरती पे, पृथ्वी पे। उसने तपस्या किया और शिव को प्राप्त कर लिया। क्या फायदा है ऐसे शिव को प्राप्त करने के बाद कि इतनी सिद्धि, इतनी तांत्रिक, इतनी शक्तियों को छोड़ करके जो एक सिद्धि पुरुष, सिद्ध पुरुष बना, इस सारी ब्रह्मांड की हस्तियों उसको पूजा करती है, जिसकी पूरी देवी देवता उसके चरणों में झुकती है। यानी सबसे ब्रह्मांड का बड़ा अगर दिव्य है, देवता है, तो शिव है। और शिव ने अपनी सिद्धियां, शक्तियों को बढ़ाना चाहा, तो वहां पे एक देवताओं की टोली ने मिलकर एक लड़की को तपस्या करा डाली शिव की। विवाह हुआ, बच्चे हुए, सब ठीक है। दिक्कत यहां आई कि वही लड़की जब हवन कुंड में जाकर के जल के राख हो गई। बात यहां पर नहीं है कि पूरे लाइफ, यहाँ पे खुद क्या फायदा इतनी करने से बात कि जब आप किसी के अंदर, किसी के हार्ट के अंदर आप लव को एक्सपेक्ट कर देते, यानी एक्सपोज कर दिया अपने आप को, यहाँ पे बाधा उत्पन्न कहाँ हुई? उसको लाइफ में सब कुछ डिपेंड करने थी शिव को, जहाँ पे पूरी ब्रह्मांड का मालिक बनना था। आज गणेश की जो पूरी ब्रह्मांड में गणेश की पहली पूजा होती है, वहां पे पहले पूजा उसकी बाप उसके शंकर की होनी चाहिए थी, लेकिन जहां पे उसकी पूजा ना होने के कारण क्या है, एक छोटी सी लाइफ में बाधा, उसकी भक्ति करके एक लड़की ने प्राप्त किया। प्राप्त करने से क्या हुआ कि जाके खुद हवन कुंड में जल गई। यहाँ प्रेम की आग जलाती, वहां खुद आग में जल गई, कहानी खत्म। फिर एक बार टूटना पड़ा, पूरी लाइफ एक तरफ से पूरी इनकी लाइफ बर्बाद हो गई। यानी लाइफ में जब बाधाएं आती है तो किसी भी को, दुनिया की कोई भी इंसान हो, शख्सियत हो, उसको एक बार तोड़ती है। और ये बाधा जब तक नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा कि आप लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे। दूसरी बात करते हैं, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। लाइफ में हमेशा जो दिमाग है ना, उसमें पॉजिटिव चित्र लाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ, लाइफ वही अनसक्सेस हो जाएगी। यार लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना, तो पॉजिटिविटी चित्र बनाओ, अपने माइंड में जो फिगर है ना, उसको पॉजिटिव में रखो। पॉजिटिव में कौन नहीं रखा था? कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण की थोड़ी सी बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने आए थे कंस का वध करने के लिए, लेकिन यह मेंटल पिक्चर, धरती पे आते ही गोपियां ढेर सारी मिल गई, गोपियों में मनमोहक मुक्त हो गए। लाइफ में एंजॉय के लाइफ के क्षेत्र में आया, किस काम के लिए, करने किस काम को लगा। यानी पिक्चर जो है वो टारगेट था कि काटना है, हमें कंस की गला काटना है, कंस को ठोकना है, मारना उसको। लेकिन यहाँ पे करने की बात आई तो यहाँ पे दूसरा कुछ करने लगा, क्योंकि उसमें व्यस्त हो गया दूसरे गोपियों में। यहाँ फिर एक मनमोहक धारा चलने लगी गोपियों की। यानी लाइफ में जब भी फिगर में अगर सोचना है तो सिर्फ टारगेट उतना ही लो कि जिस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके फोकस किए उसी के बारे में सिर्फ चित्र रखिए। ये मत रखिए कि यार नहीं होगा, इसके बारे में, इसके बारे में देखते हैं। एक एग्जाम की अगर फोकस कर रहे हैं, एक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरे एग्जाम के बारे में कम सोचो। पहले ज्यादा से ज्यादा जो सोचना है ना, फर्स्ट वाले के बारे में सोचो, तुम्हारा फर्स्ट जो सक्सेस है। सेकंड सक्सेस तो यार कभी भी मिल जाएगा। उसी तरह से कृष्ण है यार,
फर्स्ट टारगेट जो था, फर्स्ट सक्सेस जो था इसका कंस था। लेकिन सेकंड जो टारगेट था, ये गोपियां ढेर सारी औरतें, इन चक्कर में फंस गया और धरती पे बहुत समय लग गया इसको। तो इस तरह से मत बनाओ कि जो टारगेट है उसके बारे में कम और जो नहीं टारगेट उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, यानी उस दुनिया के बारे में सोचो जहां पॉजिटिव मेंटल चित्र बनाओ, जहां पे सफलता की लाइफ जीनी है तुम्हें। असफलता की तरफ मत जाओ, उन रंडियों लड़कियों के पीछे मत जाओ, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, जिन स्त्रियों के बारे में ज्यादा सोचने में जो समय वक्त जाए खराब करते हैं। अगर उसी समय में किसी फिगर को बनाएंगे, अगर आप सक्सेस और कॉफी लेते हुए, तो आप बेस्ट बन सकते हैं। और बात करते हैं दूसरे सीखी, यानी क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डिबेट, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डिबेट। इसमें बात करेंगे थोड़ी सराम क्या, खुद के अंदर जो मन में शंका चलती है ना यार, खुद की जो सेल्फ डिबेट है ना, उसको क्लियर करो अपने माइंड में। अपनी माइंड की संदेह जो है ना, अपने मन में संदेह जो चल रहा है ना, असफल और सक्सेस, सक्सेस और सफल, असफल और सक्सेस की, इसको दूर करो। इसको दूर नहीं कर सका एक व्यक्ति ने, उसकी बात है राम। राम इस पूरी दुनिया में अगर आप किसी को चाहते हैं, आप टारगेट जो फिक्स है, आपकी जो सफलता है ऊपर उसे चाहते हैं, तो अपनी मन में संदेह मत रखो कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस डिबेट को अगर क्लियर नहीं कर पाओगे तो एक दिन फिगर देखना पड़ेगा इस राम की, और फिगर देख करके सोचो कि मैंने बात ही कही। भगवान राम की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी किसी जंगल में रही किसी साधु के साथ, और एक समय आया कि जब इनके साथ दोबारा मिलने की वक्त आया, यानी इनके सामने जब दोबारा गई, तो वहां पे सेल्फ डिबेट होने लगा इनके माइंड में, यानी कंफर्म नहीं कर पाए कि शुद्ध बची है कि नहीं बची है, शुद्ध बची है कि नहीं बची, यानी इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, यानी सीता को जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, धरती फाटी और धरती में समाना पड़े। तो फिर क्या फायदा अगर आपकी सफलता आपकी पत्नी थी और पत्नी को भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सेल्फ डिबेट, अपने अंदर मन में संदेह मत रखो। अगर संदेह को नहीं क्लियर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे अपने फ्यूचर अपने लाइफ में, तो सक्सेस कभी नहीं हासिल हो सकता। ये गारंटी मेरी लिख के चैलेंज ले लो। सक्सेस होना है तो ऐसे डिबेट्स को क्लियर कर लो। अरे जो मन में संदेह चल रही है कि हम करें तो क्या फिक्स है, क्या फिक्स है, अनफिक्स है कि फिक्स है, हारेंगे जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ो ये सब कुछ, टेंशन छोड़ो। पहले सिर्फ अपने मन में स्थिरता लाओ, एक माइंड में एक संदेश रखो, सफल होंगे, होना है, मैं इंसान हूं, मैं सफल होके रहूंगा, भले ही भगवान असफल हो गया, उसकी बात उसकी कहानी छोड़ो, खत्म हो गया। ई फॉर देखते हैं, एम्ब्रेस द चैलेंज, स्वीकार करना सीखो। लाइफ में स्वीकार करना सीखो यार, जो भी जिंदगी में परिस्थिति, जब आप सफलता की तरफ एक्टिवेट होते रहते हैं, सफलता की सीढ़ी पे जैसे जैसे चढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम आएगी, बड़े सारे लोग मिलेंगे, समाज मिलेगा, परिवार मिलेगा, रिश्तेदार मिलेंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, आपको कहेंगे हाँ इसी चीज की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस बन गया क्या, यूपीएससी की तैयारी कर यार, पैसा खा के ठिकाना यूपीएससी की तैयारी कर जाए। ऐसे तमाम प्रकार के कटुच वचन बोलेंगे, ऐसे बाणी को यूज करेंगे जिसके वजह से आपकी जिंदगी में तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, आपके घर वालों को तकलीफ हो सकती है, समाज आपको तकलीफ दे सकती है, ये परिवार सगे संबंधी आपको ऐसे कटुच वचन बोल सकते हैं, अपशब्दता बोल सकते हैं, भरी बातें बोल सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। इन चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो। चुनौती स्वीकार करने वाला एक शख्स की मैं बात करूंगा जिसका मैं खुद फैन हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इसका। मैं मानता हूं कि द ग्रेट रावण, रावण बहुत महान था दुनिया में। जब रावण को चैलेंज मिला कि पूरी तीन लोग, पूरी ब्रह्मांड में अगर तुम राज करना चाहते हो तो इन सभी देवताओं को हराना पड़ेगा, अपने गुरु से ज्ञान लिया, शिक्षा लिया गया, रावण होने के बावजूद भी पढ़ाई किया गया, अपने गुरु से शिक्षा लिया, ज्ञान लिया रावण, और सोच लिया कि पूरी ब्रह्मांड को एक दिन, पूरी ब्रह्मांड को मैं अपने कदमों के नीचे रखूंगा। तो इसके जब कदमों के नीचे रखने के लिए गए, एक से एक वीर, एक से एक रावण, एक से एक इसके आगे दूत से दूत देवी देवताओं का सामना करना पड़ा। जिस टाइम रावण ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि पूरी ब्रह्मांड को एक दिन अपने अधीन कर लूंगा, इस काम को पूर्ण कर चुका रावण, क्योंकि चैलेंज और स्वीकृति जो थी, अपनी चुनौतियों को जो स्वीकार किया और एक दिन ऐसे काम किया, ऐसा काम किया, एक दिन ऐसी इतनी बड़ी तपस्वी बनी कि पूरी ब्रह्मांड को एक पल में तहस नहस करने की क्षमता रख सकता है। और ऐसे द ग्रेट रावण, इस शब्द का यूज करो लाइफ में कि रावण बेस्ट था कि जो अच्छे अच्छे देवी देवताओं की मां की घोषणा फाड़ कर रख दिया। एक रावण जो होता है
अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल की, इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल की कि अच्छे अच्छे देवी देवताओं की मां की भोसड़ा फाड़ दिया। यानी इतनी बड़ी क्षमता रखने वाले, चुनौतियों को स्वीकार करने, अपनी अंदर भी इतनी चुनौती रखो, अपनी स्वीकार करो। अगर टारगेट फिक्स हो जाए तो कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी चुनौती कर दे, कोई चैलेंज कर दे, चैलेंज को माइंडली प्रेशर मत लो, अपनी माइंडली प्रेशर को शांत रखो और स्वीकार कर लो। कोई बात नहीं, समय आएगा, समय आएगा तो तुम्हें बताएंगे। समय का इंतजार करो, समय आएगा, वक्त आएगी और तुम बताओगे। अपने लाइफ में चुनौती को आज स्वीकार करना पड़ेगा, सफल होना है तो। बात करते हैं स्टे ऑन द ट्रैक। जिस सक्सेस के रास्ता पे जब हम एक बार चल गए ना, अगर एक बार लाइफ में सोच ले कि हमें सफल होना है और सक्सेस के रास्ते पे जब मैं खड़ा हो गया, चल गया ना, फिर दोबारा हटना नहीं है ट्रिक से। हटने का कारण करोगे तो पूरी जिंदगी भर सफल नहीं हो पाओगे, जितनी सक्सेस रहेगी सब छिन जाएगी। इसकी गलती किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम है इंद्र। एक बार क्या हुआ, इंद्रलोक में जब रावण विजय प्राप्त करने के लिए पहुंचा तो इंद्र क्या कर रहा था कि अपनी रंगरालियां मना रहा था, अपनी वहां की दासियों के साथ प्रेम लीला में व्यस्त था। यानी टारगेट ये दिया गया था कि आपको इंद्रलोक की बचानी है, सेवा करनी है, इंद्रलोक हारना नहीं है। लेकिन फिर भी एक रावण की वार से पूरी इंद्रलोक कांपी और इंद्रलोक को भी अपना गुलाम बना लिया। ये ट्रेक जो था रावण की 100% चुनौती स्वीकार करके अपने लाइफ पे चल रहा था। रावण अपने प्रोफेशन में सही था, रावण अपने कार्यों में सही था, सफलता की तरफ बढ़ रहा था। और इंद्र क्या किया कि अपनी सफलता जो थी, जहां उसे बचाने चाहिए थे अपने सिंहासन को, और सिंहासन यानी जो ट्रैक था उस ट्रैक से हट के दूसरी ट्रैक पे जाके डांस देख रहा था। उलाला उलाला, ये सारी चीजों में डांस देखते वक्त वो क्या हुआ कि अपनी रंगीन महफिल में अपनी गोते लगा रहा था। तब तक इधर से रावण आया, रावण ने हमला किया और पूरा इंद्रासन जीत लिया। यानी ट्रैक से हटोगे तो जो सफलता है तुम्हारे पास, अर्जित की हुई हो, चाहे जीवन में कुछ भी हो, वो सारे चीज आप हार सकते हैं, सारे चीज खत्म हो सकती है। एक लास्ट आता है, सो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। इस दुनिया को दिखा दो कि तुम कर सकते हो। यानी इस दुनिया को ये बतानी, इस दुनिया को ये बतानी है कि इस दुनिया में आप सफल हो सकते हैं और पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं। सिर्फ आप अपने पास रखिए और आप एक बेताब बादशाह बन सकते हैं। एक छोटी सी बात है, बेताब बादशाह बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, पूरी दुनिया को कैसे जीत सकते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। किसी भी फील्ड में अगर किसी महिला के साथ अगर आपकी संबंध वास्तविकता रूप से बहुत ज्यादा चल रही है, तो अगर उस वास्तविकता का केवल अर्थ इतना ही है कि आपको कुछ समय का सुख चाहिए, तो यहाँ पे उस समय के कुछ सुख के लिए, उस स्त्री के लिए लंबे समय की प्रोसीजर को छोड़िए और थोड़े समय वाले किसी वैश्या की टेक्नोलॉजी को अपनाओ और उस 5 मिनट के सुख के लिए पूरी जीवन की बात मत लगाओ, पूरी सफलता की बात मत लगाओ। क्योंकि अगर एक बार ये सक्सेस हाथ से निकल गया, समय चला गया, फिर दुनिया में लौट के कभी तेरे पास वापस नहीं आएगा। क्योंकि लाइफ में सक्सेस चाहिए तो एक बार समय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप जिंदगी में निगाहें लगाते आप बैठे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये औरत है साहब, आज आएगी और चली जाएगी, इसका काम है आना और जाना। सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि आप सोचते हैं कि हमें अब ठहर जाना, अब ठहर जाना। आप ठहराव करेंगे, ये बिखराव करेगी, और आप प्यार करेंगे तो ये अस्वीकार करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइफ में कभी भी मोटिवेशन नहीं मिले तो एक बार अपने आप से सोचो यार, तुमसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। अपने आप में, अपने आप से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो अपने आप को मोटिवेट रखो। एक इंसान को बदलने के लिए कोई सक्सेस का फॉर्मूला बता दे, कोई लाइफ में कुछ भी दिखा दे, लेकिन बदल सकता है उसे तो सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, वो स्वयं। यानी हम अपनी लाइफ में अगर कोई बदल सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो स्वयं हासिल कर सकते हैं। यानी स्वयं के अलावा कोई ऐसी दुनिया में तंत्र मंत्र यंत्र नहीं बनी है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। लाइफ में सक्सेस होना है तो एक ऐसी सक्सेस की रास्ते पे जाओ जिस प्रोफेशन में 3 चीज मिले। एक प्रोफेशन हो आपके पास, बेस्ट प्रोफेशन हो, लाइफ की एकदम बेस्ट प्रोफेशन हो, जिस प्रोफेशन में जाने के बाद कभी आपको अफसोस ना हो। दूसरा, जिसमें टाइम की फ्रीडम हो, मनी की फ्रीडम हो, और जिस दिन लाइफ में टाइम फ्रीडम,
मनी फ्रीडम आपके पास आ गया, करियर फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी, आप सक्सेस हासिल कर लेंगे 100%। ऐसी अगर सक्सेस चाहिए 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 सक्सेस चाहिए तो सक्सेस चाहिए तो रंडियों से प्रेम करना सीखिए, लड़कियों से नहीं। सक्सेस चाहिए तो रंडियों से प्रेम करिए, सक्सेस आपको 100% मिलेगा। कैसे फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें आपको बहुत सारे चीजों, बहुत सारे रास्ते के ऊपर से पर्दा हटाया जाएगा, फिर सक्सेस की बात की जाएगी, कैसे सफल होंगे, कैसे सक्सेस होंगे। एक बेस्ट पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए थैंक यू गाइस।